बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपना भाईचारा बढ़ाने की बात आई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी जो भी है, हम बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। और कल का जो महिला दिवस था उसने एक इतना बड़ा संदेश दिया है। मैं ये कहता हूँ इस संदेश को भी अगर प्रधानमंत्री ना कर उसमें सुनवाई नहीं करता है या अनदेखा करता है तो मैं ये कहूँगा कि उसके लिए जो मुमकिन वाला शब्द था वो नामुमकिन हो जाएगा। मोदी तेरा वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। ये कानून तो वापस होने ही होने हैं। और ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ जो है मैं ये कहूँ MSP या 3 काले कानूनों की नहीं है। अब ये लड़ाई यहाँ तक आ गई है कि हमें प्रजातंत्र को बचाने की ज़रूरत है। और जब प्रजातंत्र को बचाने के लिए मातृशक्ति आगे आ जाती है तो निस्संदेह उसको कोई रोक नहीं सकता। इस पर तो सवेरे सवेरे का टाइम है। जैसे हम यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, वैसे ज़्यादा दूर मेरा भी गांव नहीं है, 3 किलोमीटर है इनके, जहाँ बाईपास है यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर के आसपास होगा। लेकिन सवेरे हम इस तरफ आज टहलने के लिए आए तो हमने देखा माताएं बैठी हुई हैं कि और कल इन्होंने जो महिला दिवस बनाया है उसके बारे में पूछेंगे। लाखों की संख्या में यहाँ पहुँची हुई थी। तकरीबन हमने देखा था टीकरी बॉर्डर पर 1 लाख से ऊपर संख्या थी। और जो उसके बीच में जो पकौड़ा चौक वहाँ माताओं का था, उभराव वाला जो मंच था, उस पे तो कम से कम 1.5 लाख के आसपास माताएं थी। तो महिला दिवस भी अच्छे तरह शांतिपूर्ण तरीके बहुत अच्छा मनाया गया। और इसी कड़ी में पूछते हैं कि ये बैठी हुई हो मंजे, क्या कर रहे हो माता जी? ये मंजा भर रहे हैं। मंजा भर रहे हो? मंजा भर रहे हैं भाई। तो कल कितना बड़ा दिन था आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा दिन था। कितनी लाखों की संख्या में थे? कितने आए हुए थे? करोड़ से होंगे। करोड़ पहुँच गए? लाखों में, लाखों से करोड़ों में पहुँचे। लाखों से लाख 50 लाख एक उठते हम तो बहुत खुश हैं। भी हमारी भी बारी आई कभी मनाने वास्ते। हर साल मनाया जाएगा? हर साल मनाया जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता था जब काम करके हटते थे। किस जिले से आए हो माता जी? कौन सा जिला? मानसा जिले में, गांव अकबरपुर खडाल, बरेटा ब्लॉक। माता जी उम्र कितनी हो गई आपकी? 70 साल होगी जी। 70 साल की माता जी की उम्र है। लेकिन जज्बे को भी हम भी सलाम कर रहे हैं। और इस उम्र में यहाँ आपने सोचा था ऐसे रोड पे बैठना पड़ेगा? सोचा नहीं था, पर हमारी जी माई भागो सी, हमारी मामा जी माता गुजरी सी, उन्होंने सानू सिखाया भी आंदोलन से काम बनता है, आपकी अड़ी से काम बनता है, पर आपके हक लेके जाएंगे। हक लेके जाएंगे। जिस महिला से, माता से, जिस बहन से पूछते हैं उनकी एक ही मांग है कि अपने हक लेके जाएंगे। और हकों के लिए हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। और 3 महीने से तो यहाँ हो गई थी, तकरीबन 100 के आंकड़े को ये यहाँ पार कर चुके हैं बहादुरगढ़ में। उसके अलावा अपने जो दर्शक जिनको नहीं नॉलेज उनको बता देते हैं, 3 महीने से ज़्यादा ये पंजाब में भी पटरियों पे या रोडों पे बैठ के आ चुके हैं। तो इन्होंने तकरीबन 6 महीने से ऊपर का टाइम रोडों पे बिता चुका है। माता जी ये बताइए कि आपको लग रहा था कि ऐसे दिन देखने को मिलेंगे, रोड पे आएंगे? क्योंकि आपकी उम्र तो पोता पोती खिलाने की थी घरों में बैठ के सर्दियों में, और आप रोडों पे आ गए। क्या कहोगे प्रधानमंत्री को? मंत्री जो कहांगे भी ये गलती करया, असी रोड ते बैठाए 6 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ ਕੰਮ। ਜੇ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਜੇ, नहीं मोदी नाल बहुत बुरी बात बन। तो देखा माताओं में गुस्सा भी है, और गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त इन्होंने यहाँ रोडों पे गुजारा है। तो ये आप लोग भी इनके साथ हैं, माताओं के साथ हैं? मानसा जिले से ही सब? नहीं, सिरसा जिले से। अच्छा, सिरसा से। तो ये सिरसा से है, हरियाणा से। ये क्या लगा रखा पीछे? फ्री मेडिकल का फ्री दवाइयाँ देते सब। तो सभी को फ्री दवाइयाँ भी दे रहे साथ के साथ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा और पंजाब इकट्ठा बैठ के और इकट्ठा मंजा भर रहे थे, इकट्ठी खाट भर रहे थे। तो ये भाईचारा जो आपको लग रहा है, ये भाईचारा जो बना है, ये आगे ऐसे ही बरकरार रहेगा, ऐसे ही कायम रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा भाई, इससे ही फालतू, इससे भी ज़्यादा। और पार्कों की देखिए कैसी सुंदर इन्होंने जो बोतलें थी जो वेस्ट रहती थी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने पार्कों में तब्दील कर दिया। जो गंदगी थी बहादुरगढ़ के बाईपास के आसपास, गंदगी के ढेर, इन्होंने पार्कों में तब्दील। जिंदाबाद हमारे भाइयों का एक का जिंदाबाद। चौक देंगे शक्ति जिंदाबाद, मानव शक्ति जिंदाबाद, पूरे भारतवर्ष का एक जिंदाबाद। ये मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, अगर कोई भाई वीडियो देख रहा होगा
तो हम सुबह यहाँ पे चारपाई बुनने की सोच रहे थे कि किसको बुलाएं, कैसे करें। इतने में ये माताएं पंजाब से आई हुई हैं, जो सभी ने देखा होगा कि लाखों की संख्या में आई हुई थी। और इन्होंने पूछा कि बेटा अगर ये चारपाई बुननी है तो हम बुन देते हैं। तो हमने ये कहा कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता माता। तो इन्होंने सब ने लग के, मैं ये कहूँगा कि आधे घंटे के अंदर हमारे ये जो चारपाइयाँ इन्होंने भर दी। तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से, इस आंदोलन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपना भाईचारा बढ़ाने की बात आई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी जो भी है, हम बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। और कल का जो महिला दिवस था उसने एक इतना बड़ा संदेश दिया है। मैं ये कहता हूँ इस संदेश को भी अगर प्रधानमंत्री ना कर उसमें सुनवाई नहीं करता है या अनदेखा करता है तो मैं ये कहूँगा कि उसके लिए जो मुमकिन वाला शब्द था वो नामुमकिन हो जाएगा। मोदी तेरा वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। ये कानून तो वापस होने ही होने हैं। और ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ जो है, मैं ये कहूँ MSP या 3 काले कानूनों की नहीं है। अब ये लड़ाई यहाँ तक आ गई है कि हमें प्रजातंत्र को बचाने की ज़रूरत है। और जब प्रजातंत्र को बचाने के लिए मातृशक्ति आगे आ जाती है तो निस्संदेह उसको कोई रोक नहीं सकता। ये हमेशा हर हाल में होगा। बल्कि मैं इसमें एक जो कमी महसूस कर रहा था कल के वहाँ पे कि पढ़ा लिखा तबका बहुत कम था और हमारी ग्रामीण महिलाएं, जिनको हम ये कहते हैं बैकवर्ड है, उन्होंने ये झंडा बुलंद किया है। जब ये झंडा बुलंद इन्होंने किया है तो निश्चय ही जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी अपने आप में महसूस होगा कि हमें भी आगे आना चाहिए। और यह प्रजातंत्र बहुत खतरे में है। जो भी कोई अगर किसी देश की अपने भलाई की या कोई बात करता है, उनके नेताओं के खिलाफ की कोई बात करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। और अगर चंद लोगों के उनके पक्ष की बात करता है तो वो देश प्रेमी, देशभक्त हो जाता है। तो इस फ़र्क को हमें मिटाना होगा। और मैं सैल्यूट करता हूँ इन माताओं को, बहनों को, मेरियों को, जिन्होंने हमें आज ये मार्गदर्शन दिया है। और कल की जो लाखों की संख्या में आए हुए, अभी पत्रकार भाई ने बताया था, जैसे मैं भी गया हुआ था, टिकरी बॉर्डर पे भी गया हुआ था और पकौड़ा चौक पे भी गया हुआ था, बाकी दूसरी जगह पे नहीं जा पाए हैं। तो लाखों की संख्या में जो ये महिलाएं आई हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब वक्त है मोदी, आप इन काले कानूनों को भी वापस लो और जो प्रजातंत्र हमारे खतरे में है उसकी तरफ भी ध्यान दो। धन्यवाद सभी। मोदी सरकार हम सरकार जब बनाते हैं उनका मतलब क्या होता है, हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए वो हमारी पंचायतें चुनी जाती हैं। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हमारी बड़ी पंचायतें होती हैं। अपने क्षेत्रवाद के लिए चुनते हैं कि हमारे ऊपर जाके आवाज़ उठाएं। जो हमारे एरिया में हमें कमी महसूस हो उसके लिए वो टैक्स रूपी हमारे से गया हुआ पैसा हमारे एरिया में लगाएं, न कि वो अपने वहाँ बिलों में छुप करके इस प्रदेश की जनता को अकेला और असहाय छोड़ दें। इसीलिए चुनी जाती है क्या सरकार? इसी का नाम सरकार है क्या? लोग बड़े वो तो हमारे आकर के हमारी सुननी चाहिए, हमें चुन के भेज रहे। क्या वो कौन है सरकार? हम है सरकार चुनने वाले। तो फिर कहाँ गए वो किस बात का पैसा लेती है बताओ? कानून वापस लो, कानून वापस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो आज के लिए इतना ही। देखा माताओं में कैसा गुस्सा है। फिर मुलाकात होती है, तब तक